गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक्चुअली जब पार्टनर्स अपने अकाउंट्स क्लोज कर चुके होते हैं तो उसके बाद उन्हें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस का पता चलता है कि जो अकाउंट्स में आपने नहीं एंट्री की है, तो वो ट्रांजैक्शंस को हमें अकाउंट्स में लेना होता है। तो उसके लिए हम पूरे अकाउंट्स को चेंज कर नहीं सकते, तो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल भी नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो उसको हम कैसे, एडजस्टमेंट एंट्री को कैसे हम लोग करेंगे, इसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा चैप्टर ये आपने 11th क्लास में किया होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके जैसा है। तो एक एग्जाम्पल से हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो 3:2 का है। इनकी जो कैपिटल है, सपोज ए की कैपिटल है 60,000 और बी की कैपिटल है 20,000। ये इनकी कैपिटल दे रखी है। पूरे साल जो इन्हें प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट है 30,000 का, और पार्टनर्स ने इस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इन्होंने गड़बड़ क्या किया है, ठीक है। एडजस्टमेंट मतलब आपको क्या करनी है, इन्होंने क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लाइन में, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। सपोज ये हमारी एडजस्टमेंट है कि 10% इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया और ये पूरे अकाउंट्स क्लोज कर दिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसको देखो, इसका सोल्यूशन कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ। हम एक टेबल बना लेते हैं। एक कॉलम ए के लिए, एक बी के लिए और एक टोटल कॉलम बना लेते हैं, ए बी एंड एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमारा हुआ है प्रॉफिट जो 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, 30,000 का एक प्रॉफिट हुआ था। तो पार्टनर्स ने आपस में से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स ने इतनी 30,000 के अमाउंट अपने अकाउंट में क्रेडिट कर ली थी। तो पहला काम हमारा यह है कि जो P&L है 30,000 का, हम इसे डेबिट कर दें। किस रेशो में, इनके 3:2 के रेशो में। तो अगर आप इसको डेबिट करोगे 3:2 में, तो ये आ जाएगा, डेबिट करना आपको पता है, 30,000 के 3:2 यानी 30,000 इंटू 3/5 करेंगे तो ए का निकल आएगा। तो ये आ जाएगा 18,000 ए का आ जाएगा और 12,000 बी का आ जाएगा। ये दोनों हमें डेबिट करने हैं, डेबिट। तो ये 30,000 हमने ये P&L डेबिट कर दिया। अब हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इन लोगों को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हो गया 60,000 का आप 10% चार्ज करो तो 6,000 आ जाएगा, और इसको मिल जाएगा 2,000। ठीक है, ये इन दो अमाउंट इनके में एक दोनों में क्रेडिट होंगी। तो कुल मिला के 8,000 की अमाउंट क्रेडिट होगी। टोटल जो अमाउंट क्रेडिट होनी है वो 8,000 की अमाउंट क्रेडिट होनी है, ये अमाउंट क्रेडिट होगी। अब देखिए, हमारा प्रॉफिट हम 30 डेबिट कर चुके हैं, 8,000 की अमाउंट हमारी क्रेडिट हुई है, 8,000 की अमाउंट हमारी ये क्रेडिट हुई है। तो अगर आप इस दोनों को देखें तो 30,000 डेबिट और 8,000 क्रेडिट, इसका मतलब अभी जो कुछ हमारा बैलेंस बचा हुआ है
कितना 22,000 अभी बचा हुआ है जो हमें पार्टनर्स को मिलना चाहिए। ऐसा करते हैं कि एडजस्टमेंट और ले लेते हैं इसमें। 10% में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है। चलिए एक सैलरी और ले लेता हूँ, सैलरी टू ए। सैलरी टू ए ये 1,000 पर मंथ, ये भी चार्ज नहीं किया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन और ठीक हो जाएगा, आपको और समझ आएगा। एक आध एडजस्टमेंट मैंने इसमें और डाल दी। तो ये भी हमने चार्ज नहीं की थी, यानी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक ही सैलरी हमने चार्ज नहीं की थी। तो अब हम सैलरी टू ए भी कर देते हैं, सैलरी टू ए। तो 1,000 पर मंथ है, तो 12,000 रुपये की सैलरी हो गई। ये इसे सैलरी और मिलेगी जो इसे क्रेडिट होनी है, जो बी को नहीं मिलेगी, है ना। तो टोटल अमाउंट जो हमारा क्रेडिट का आएगा वो 12,000 क्रेडिट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों, देखिए अब हमारा ये हो गया कुल मिलाकर क्रेडिट आइटम 20,000 का। टोटल के कॉलम में आप देखेंगे 30,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। इसका मतलब मुझे यहाँ पर इस बैलेंस को इक्वल करने के लिए 10,000 का क्रेडिट और देना चाहिए, तब ये क्वेश्चन, ये जो हमारी अमाउंट है डेबिट क्रेडिट की इक्वल हो पाएगी। देखिए 8 और 12, 20 और 10, 30 क्रेडिट एंड 30 डेबिट। तो 10,000 क्या है बच्चों, प्रॉफिट बचा हुआ है हमारा, तो P&L। अब ये हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 का, और किस रेशो में करेंगे, 3:2 में। 3:2 का मतलब हो गया ए को मिल जाएगा 6,000 ए को मिला, ये क्रेडिट हो गया, और 4,000 ये बी को मिला, ये क्रेडिट हो गया। टोटल 10,000 क्रेडिट हो गया। अब आप इसको टोटल लगा लीजिए, आप देख लीजिए किस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो नील हो गई, यहाँ पर तो नील आ जाएगा। ठीक है, 30 डेबिट 30 क्रेडिट। अगर आप यहाँ पर देखो, ए का 18,000 डेबिट है, ठीक, और क्रेडिट की कितनी अमाउंट आ रही है, क्रेडिट की अमाउंट आ रही है 6,000 ये, 12,000 ये, 18 ये हो गया, और 6 ये है, तो 24,000 का क्रेडिट आ रहा है। तो इसका मतलब 24,000 क्रेडिट और 18,000 डेबिट। तो अगर आप देखोगे तो 6,000 क्रेडिट बचेगा, ये 6,000 क्रेडिट। बी में देखते हैं, बी का डेबिट है 12,000 का, और क्रेडिट है 6,000 का। तो कुल मिलाकर 6,000 का ये डेबिट बचेगा बी का। तो इसका मतलब जो आपकी एंट्री पास हो जाएगी, बी डेबिट आ रहा है ना, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000 से। तो बच्चों ये एक छोटा सा क्वेश्चन हमने समझाने की कोशिश की थी। ऐसे छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैं इसकी एक वीडियो आपको और बना दूंगा, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके और दिखा दूंगा आपको कैसे करते हैं, इसलिए मैं इसे पार्ट 1 नाम दे रहा हूँ। इसकी पार्ट 2 में आपकी एक वीडियो और बना दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।